नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका ट्रू फैक्ट हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन वार से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिससे काफ़ी दिन से जो पीस टॉक जो बंद पड़े हुए थे वो दोबारा से चालू हो जाने का अंदाजा जताया जा रहा है और इस युद्ध का अंत हो जाएगा ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। तो क्या है सारे मैटर, जानते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारे विषय हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा ही आपको पता है, रशिया और यूक्रेन का वार चलते हुए अब लगभग 2 साल होने को आ गए हैं और अभी इस जंग का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। वेस्टर्न मीडिया की माने तो पहले दिन से ही वो रशिया को हरा रहे हैं, मगर स्थिति अभी भी वही का वही बना हुआ है। रशिया ने जितने जगह पे कब्जा कर रखा था उतने जगह अभी भी उसके पास है, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, मगर मीडिया उसको रोज हरा रहा है। तो इसी से पता लगा लीजिए किस लेवल का प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया छाप रहा है। हमने जैसे ही पहले ही कई बार इस बात को बता रखा है, आज भी ये जंग रशिया और यूक्रेन का जंग नहीं है। ये लड़ाई अमेरिका और पश्चिमी देश वर्सेस रशिया है। यूक्रेन जिसमें चेहरा है, मर रहे हैं यूक्रेनियन, मर रहे हैं, तबाह यूक्रेन हो रहा है, मगर जंग यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, जंग उसके पीछे से लोग लड़ रहे हैं। पश्चिमी देश ने यूक्रेन को हथियार दिए, फंड्स दिए, सोल्जर्स तक दिए, पर अभी भी यूक्रेन अपनी जगह वापस नहीं ले पा रहा है 2 साल होने को आगे, और ना ही वो रशिया को पीछे खदेड़ पा रहा है। अब तो नेटो ने भी यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया है। यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर रहा है, इसी बात को लेकर जंग शुरू हुआ था, और जंग शुरू होने का 2 साल बाद नेटो इस मुद्दे में है ही नहीं। अब जब यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने का बात किया तब पुतिन ने साफ बयान दिया था कि रशिया अपनी बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइल तैनात हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और जेलेंस्की अपनी जीत पर अड़े रहे, जिसके चलते रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। यही था बैकड्रॉप इस युद्ध का। मीडिया के रिपोर्ट्स को माने तो अब नेटो के जो चीफ है, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जेनस स्टोलनबर्ग, उन्होंने यूक्रेन को लिटरली बोल दिया है कि तुम अपनी शर्तों के ऊपर रशिया के साथ संधि कर लो। अब यूक्रेन की हालत जो इतनी बुरी है, वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब सिचुएशन ऐसा है कि यूक्रेन और रशिया दोनों ही इस वार का एक सम्मानजनक अंत चाह रहे हैं, पर जब तक पश्चिमी एड्स आते रहेंगे तब तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर दोनों पक्ष इस वार का अंत चाह रहे हैं, पर यह अंत हो नहीं पा रहा है। पर अभी रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका एक बयान आया है जिसे लेकर फिर से उम्मीद जग गया है कि शायद इस बार इस युद्ध का अंत हो जाए। रशिया के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बोला है कि हम पीस टॉक के लिए राजी हैं, हम यूक्रेन से सीधा बातचीत करना चाह रहे हैं, मगर यूक्रेन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब जब ये बयान आ गया है रशिया की तरफ से, इसको लेकर पश्चिमी देशों के ऊपर भारी दबाव है, क्योंकि अब तक पश्चिमी देश और पश्चिमी मीडिया ये प्रोपेगेंडा बनाते थे यूक्रेन वार्ता के लिए तैयार बैठा हुआ है, रशिया नहीं आगे आ रहा है। पर अब रशिया की तरफ से ये बात क्लियर हो गया, सॉरी, हम आगे बैठे हुए हैं, प्लस यूक्रेन प्लस यूरोप यूनियन प्लस अमेरिका ये राजी नहीं हो रहे, जिस वजह से कोई भी समझौता नहीं बन पा रहा है। अब ये आशा लगाई जा रही है कि कुछ ही दिनों में इस वार का अंत हो जाएगा, निर्णय आएगा इस वार के ऊपर। बाकी आगे जैसे ही इस मैटर में कोई प्रोग्रेस होगा हम आपको बता देंगे। बाकी आपका क्या विचार है सारा मैटर में, वो आप हमें जरूर बताएं। क्या आप भविष्य देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन वार का, ये आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।